हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और ये वीडियो है क्लास फोर्थ के लिए। और क्लास फोर्थ के लिए आज हम थर्ड लेसन जिसका नाम है एयर वी ब्रीथ इसे स्टार्ट करेंगे। 2 चैप्टर इससे पहले हमने पूरे करा दिए हैं विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स, तो आई होप आपने पूरे कर लिए होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पर जा कर के हमारा जो स्कूल का ऐप है उस पर दोबारा देख सकता है बच्चा, जिससे कि वहाँ पर आपको आपके चीज़ें क्लियर हो जाएं। आज हम लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आवर अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर। आवर अर्थ का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है, इज़ सराउंडेड घिरी हुई है, बाय अ ब्लैंकेट एक कंबल से, कंबल कहेंगे या घेरा कहेंगे, यहाँ घेरा भी कह सकते हैं इसे, ब्लैंकेट यानी कि कंबल इसका वैसे तो मीनिंग है, यानी कि घिरी हुई है किससे, एक कवर से, एक घेरे से, ऑफ एयर हवा के, कोल्ड एटमॉस्फेयर जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो हवा का जो एक ब्लैंकेट है, एक घेरा है, उससे घिरी हुई है जिसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर मैं बात करूं जहां पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक घेरा पाया जाता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एयर इज़ प्रेजेंट, हवा उपस्थित होती है, एयर हवा इज़ प्रेजेंट उपस्थित होती है, एवरीवेयर हर जगह, इवन एम्प्टी टम्बलर, यहाँ तक कि कोई खाली जो बर्तन हैं, बोटल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, इनमें सभी जो खाली चीज़ें हैं उनमें हवा भरी हुई होती है। आर फुल ऑफ एयर, यानी कि वो हर जगह हवा उपस्थित है। अगर हम इस पृथ्वी की बात करें तो अगर वो कोई खाली चीज़ है तो उसमें हवा उपस्थित जरूर होगी स्टूडेंट। एब्सेंस ऑफ एयर इज फेल्ट इन स्पेस अंडर वाटर वेयर वन हैज़ टू कैरी एयर फॉर ब्रीदिंग। एब्सेंस ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति में, इज़ फेल्ट महसूस किया जाता है, हवा की अनुपस्थिति में महसूस किया जाता है, इन स्पेस में, यानी कि जब अंतरिक्ष में आप चले जाते हैं, पृथ्वी से ऊपर आप चले जाते हैं तो आप फील करते हैं, क्या फील करते हैं, एंड अंडर वाटर, पानी के अंदर जाओगे, जब आप स्पेस में जाओगे, जब आप पानी के अंदर जाओगे तो हवा की वहाँ पर उपस्थिति नहीं होगी, तो वहाँ आप कैसा फील करते हैं, वेयर वन हैज़ टू कैरी एयर फॉर ब्रीदिंग, जहाँ पर वन हैज़ टू कैरी, कोई भी नहीं ले सकता हवा सांस के लिए, सांस में यानी कि वो हवा नहीं ले सकता। तो आप जब स्पेस पर या आप जब पानी के अंदर जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, आपका दम घुटने लगता है। कहने का मतलब जहाँ पर हवा है तो वहाँ आप सांस आसानी से ले सकते हैं, जहाँ पर हवा नहीं है, पानी के अंदर उस तरीके से हवा उपलब्ध नहीं है और ना ही स्पेस में, तो वहाँ पर हम सांस उस लेवल पर नहीं ले सकते जिस पर हमें लेनी चाहिए। अब एटमॉस्फेयर के बारे में ही ये हेडिंग चलेगा। व्हेन अ माउंटेनियर क्लाइंब हाई पीक्स, जब कोई माउंटेनियर होता है, माउंटेनियर का मतलब पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला व्यक्ति, क्लाइंब चढ़ता है, हाई पीक्स ऊंची ऊंची चोटियों पर, यानी कि जब कोई पहाड़ों पर जाता है कोई भी माउंटेनियर, ही कैरीज ऑक्सीजन सिलेंडर, वह ले जाता है ऑक्सीजन के सिलेंडर को, कहाँ, विद हिम, अपने साथ, यानी कि वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के जाता है। बिकॉज द एयर डज नॉट कंटेन इनफ ऑक्सीजन देयर, क्योंकि हवा डज नॉट कंटेन नहीं रखती इनफ ऑक्सीजन, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देयर, वहाँ पर। तो जब वहाँ पर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी तो वहाँ हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो हमें गैस के सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। एयर ऑल्सो कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। एयर यानी कि हवा ऑल्सो कंटेन रखती है या बनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, विच प्लांट्स यूज टू मेक देयर फूड, विच यानी कि जिसे प्लांट यूज़ करते हैं, टू मेक बनाने के लिए, देयर फूड अपना भोजन, यानी कि हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसे प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, राइट। The atmosphere protects the earth from the immense heat and harsh light. एटमॉस्फेयर जो है प्रोटेक्ट्स करता है अर्थ को, यानी कि जो वायुमंडल है चारों तरफ, वो पृथ्वी की रक्षा करता है फ्रॉम द इमेंस हीट, ज़्यादा गर्मी से, एंड हार्श लाइट, और
बहुत ही तेज़ जो लाइट होती है उससे, यानी कि ज़्यादा हवा की वजह से ही बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लाइट और हीट पृथ्वी पर नहीं पहुंचती जो सूरज से निकलती है। हार्श लाइट ऑफ द सन, यानी कि सूरज बहुत गर्म एक प्लेनेट है और वहाँ से जो चीज़ें निकलती हैं वो यहाँ तक नहीं आती। प्लेनेट नहीं है बल्कि सन है। इट स्टॉप द एयर फ्रॉम बिकमिंग टू हीट ड्यूरिंग द डे एंड टू कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट। इट स्टॉप्स, यह रोक देता है, कौन? द एयर फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट, यानी कि जो हवा है, यानी कि जो वायुमंडल है वो रोक देता है टू हॉट, ज़्यादा गर्मी होने से, ड्यूरिंग द डे, दिन के समय। दिन के समय जब सूरज की बेहद ज़्यादा धूप पृथ्वी तक पहुंच जाती है तो उस समय ज़्यादा तापमान नहीं पहुंचता, वो 47-50 तक पहुंचता है और उसके ऊपर वो तापमान नहीं पहुंच सकता। वो कौन रोकता है इस ज़्यादा होने से? हवा रोकती है। एंड टू कोल्ड ड्यूरिंग द नाइट, और रात को ठंड होने से बचाता है, यानी कि रात एक तरीके से जो यहाँ का टेम्परेचर है पृथ्वी का उसे मेंटेन करने में हमारा एटमॉस्फेयर हेल्प करता है। द एयर सर्कुलेट्स द हीट ओवर द अर्थ, हवा ही सर्कुलेट करती है हीट को ओवर द अर्थ, अर्थ के जो ऊपर है, यानी कि जो हीट पृथ्वी ने एब्जॉर्ब करी उसे ऊपर की तरफ हवा ही भेज देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे, द कंपोजिशन ऑफ एयर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट एंड इन दिस क्लास 4th एज वेल एज इन नेक्स्ट क्लासेस, यानी कि हवा की जो कंपोजिशन है वो हम ध्यान से देखेंगे। द एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेज, हवा मिक्सचर होता है ऑफ सेवरल गैसेज, बहुत सारी गैसेज का। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर इज नाइट्रोजन, द मेन मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट अवयव ऑफ एयर हवा का इज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होता है, यानी कि हवा में जो नाइट्रोजन पाई जाती है इज़ अबाउट 78%, वो 78% होती है। दूसरा मुख्य अवयव ऑक्सीजन है 21%, विच फॉर्म्स ऑलमोस्ट 78 ऑफ इट, यानी कि हवा का जो 78% होता है वो नाइट्रोजन होती है स्टूडेंट। एंड ऑक्सीजन दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो दिस इज़ ऑक्सीजन एंड विच इज़ अबाउट 21%। ये हवा के अंदर, वायु के अंदर 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। द रेस्ट ऑफ 1% इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, बची हुई जो 1% है, यानी कि 78 और 21 होते हैं 99, 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस पाई जाती हैं, यानी कि हवा बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसेस इसके अंदर पाई जाती हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट इन द एयर, द क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर बोलते हैं जलवाष्प, पानी की जो भाप है उसकी मात्रा, एंड डस्ट धूल की मात्रा इन एयर हवा में वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो समय समय पर और प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम बदलती रहती है। जब कहीं ऐसी जगह है जहाँ ज़्यादा धुआं निकलता है, जहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, तो वहाँ पर डस्ट की जो मात्रा है बेहद ज़्यादा होती है और समय समय पर ये बदलती रहती है। तो ये कंपोजिशन है एयर का। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। आज के लिए बस हम यहीं पर एंड करते हैं। 4th क्लास के बच्चे जो लेसन 3rd चला है इसे बड़ी बारीकी से और बड़े ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।